ओके, नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम रस का टॉपिक पढ़ेंगे। रस शब्द, ठीक है, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रस से। ठीक है, मैंने ये कुछ लिख के रखा है, आपको समझाते हुए मैं इसको पढ़ने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, पहला रस है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। क्या लिखा मैंने? शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अगर मैं इसकी परिभाषा बोलती हूँ तो सबको ही पता है, इसकी परिभाषा बहुत आसान है। मैंने इसमें ऐसा लिखा है, काव्य, गद्य, नाटक, ये किसी लेखन को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। समझ में आया? कोई भी पद्य है, गद्य है, नाटक है, उसको लिखने में, पढ़ने में, सुनने में या देखने में जो भी आपको आनंद मिल रहा है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। मतलब अगर रस की बात कहे जाते तो रस के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि कहा जाता है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। ठीक है, उसी में हमें रस की प्राप्ति होती है, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, रस की परिभाषा हो गई, शाब्दिक अर्थ हो गया। भरत मुनि को इनका प्रवर्तक माना जाता है और भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। इसको क्या कहते हैं? मतलब ये कौन सा वेद है? पंचम वेद है। ठीक है, एक रस सूत्र दिया है किसने? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया है। सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र लिखा है मैंने, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश रस निष्पत्ति। अर्थ होता है कि जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती। कौन कौन से भाव से? विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। ये तीनों भाव जब आपस में मिलते हैं, इनका संयोग होता है तो रस बनता है। ठीक है, अगर मैं रस के अंग की बात करती हूँ तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा क्या है? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये रस के अंग है। जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था उसमें स्थायी भाव को स्थान नहीं दिया गया है। तो रस सूत्र क्या है? रस सूत्र में 3 ही भाव है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव को रस सूत्र में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम स्थायी भाव की बात करते हैं तो स्थायी भाव क्या होता है? मतलब वो मनुष्य के मन में हमेशा स्थायी रूप से रहता है, शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसका डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। एग्ज़ाम में महत्व ये रखता है, पूछा जाता है कि विभाव किसे कहते हैं और विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपके जो 4 अंग होते हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगी, पर अभी मैंने सिर्फ इनके प्रकार बताए हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। ठीक है, विभाव कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। अगर हम आलंबन की बात करते हैं तो आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। ठीक है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ठीक है, अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक की संख्या 8 होती है। ठीक है, अगर हम संचारी भाव की बात करते हैं तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करेंगे रस के प्रकार। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपके लिए लेके रखे हैं श्रृंगार रस। ठीक है, हम श्रृंगार रस को पढ़ लेते हैं। इसका एक उदाहरण दे के रखा है। इसके बाद हम सारे रस के जो प्रकार, भरत मुनि ने रस के जो प्रकार है वो 8 ही माने हैं। तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस के प्रकार हैं और 8 ही उसके क्या है? स्थायी भाव है। मैंने पहला रस लेके रखा है इसमें श्रृंगार रस।
ठीक है। श्रृंगार रस पढ़ते हैं हम। जब काव्य की पंक्तियों में नायक तथा नायिका के प्रेम का वर्णन होता है तो वहाँ पर रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। जब भी हम काव्य पढ़ रहे हैं, उसको कोई सी भी पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो उसमें नायक और नायिका के मिलने की बात होती है। जब काव्य की पंक्तियों में नायक और नायिका के मिलन की बात होगी तो वहाँ कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। ठीक है। अब श्रृंगार रस के भी दो भेद माने जाते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार देखेंगे जब काव्य में नायक नायिका के मिलन अवस्था का वर्णन होता है। मतलब जब अपन काव्य पढ़ेंगे वहाँ पर नायक और नायिका के मिलने की बात होगी, वहाँ पर कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। मैंने दो उदाहरण लिखे हैं। पहला है बतरस लालच की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनी हंसे देह कहे नट जाए। ये पहला उदाहरण है। दूसरा बहुत आसान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ठीक। ये दो उदाहरण है संयोग श्रृंगार के। ठीक है। संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या होती है, जब नायक और नायिका के मिलने की बात होगी वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम वियोग श्रृंगार की। जब काव्य की पंक्तियों में नायक नायिका के विरहावस्था का वर्णन होता है। विरहावस्था मतलब बिछड़ने का वर्णन हो रहा है, किसका, नायक और नायिका का, तो वहाँ पर कौन सा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। कौन सा, वियोग श्रृंगार। उदाहरण लिखा है मैंने, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, याद होना चाहिए आपको। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी क्या सीता मृग नयनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, याद हो जाएगा। ठीक है। अगला अगर मैं देखती हूँ तो मैंने अगला रस लिखा है हास्य रस। इसकी परिभाषा मैंने ऐसे लिखी है, जब काव्य की पंक्तियों में किसी विचित्र व्यक्ति, वेशभूषा, हाव भाव को देखकर हास नामक भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब कोई सी भी पंक्ति है जिसमें कोई विचित्र व्यक्ति दिख रहा है, उसकी वेशभूषा अलग दिख रही है ना, तो उसमें हमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हंसी आ जाती है, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। इसका उदाहरण मैंने लिखा है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है दे धक्का दूल्हे को, जा बैठो मैं घोड़ी पर। ये मैंने उसका उदाहरण लिखा है। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई सा भी कर सकते हो जो आपको याद हो। जैसे बहुत सारे उदाहरण, मैं इतना महावीरों के पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। और कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़े घर में, होने दो हुड़दंगा। पैसे कमाने का बताता हूँ तुझे प्लान, लेकर जा बैंक से, हो जा अंतर ध्यान। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको इजी लगता है, आप वो याद कर सकते हैं। आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें 2 रस और लेकर आऊँगी मैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उदाहरण अच्छे से याद करना। ठीक है।